हम ज़ाहिर है प्रोफेशन की इज्जत करते हैं। अब आदमी का कैरेक्टर कैसा है वो तो बाद में सामने आ जाता है। तो ये आपको तो आवाज आ रही एलिगेशन है? मेरे ऊपर भी लग गया कि आप साहब जो कहते हैं, मैंने कहा जी वो अपनी अपनी तहजीब है, लेकिन हम उसे पसंद नहीं करते। देखिए बिल्कुल हम लोग जी। लोगों को हजरत कहते हैं और बहुत ही तंज में सार्केज्म होता है ये। जुमानी वर्ड होते हैं, अक्सर इज्जत करनी पड़ती है अल्फाज से, लेकिन सार्केज्म ये होता है कि हम हजरत शैतान भी कहते हैं, तो वो हजरत नहीं हो जाते। ठीक है। हाँ, सही तो बात है। कैरेक्टर होता है और ये अल्लामा इकबाल के शेरों में है, उनके पोएट्री में है। तो बहरहाल तो आदमी के कैरेक्टर से पता चलता है कितना ढीला है वो बंदा। अच्छा, आपने नरभिया केस मैंने पढ़ा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे जिसे कहना चाहिए, आई कैन नॉट एक्सप्लेन और एक्सप्रेस माई लाइक, क्योंकि हम इंडियन मीडिया इतना देखते नहीं, मुझे उनका ना बहुत ज्यादा लाउड जो मीडिया है, मुझे सर में दर्द होता है, सॉरी टू से। तो मैं बहुत सेलेक्टिव कोई बताए तो देख पाती हूँ, लेकिन मैंने इस वजह से देखा क्योंकि साहब इन्वॉल्व हुए थे और मैंने इनका कैरेक्टर हाँ जी, देखना था कि बिल्कुल, ये उसमें भी केसेस बड़े बदलाव केसेस में हुए। कैसे हैं जी। तो मैंने एक पॉइंट इनका देखा, शायद आप लोग डिस्कस कर चुके होंगे। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी बिफोर मैरिज जो है वो रिलेशन रखता है और मेरी बेटी हो, तो जी एग्जैक्टली मुझे नहीं सिस्टर, याद। वही चीज मैंने इनको उठाया, आपने मुद्दा कही है? अच्छा उठाया। अच्छा, ये पॉइंट बड़ा मैंने ये खराब था। मुद्दा इसीलिए उठाया, ये मुद्दा मैंने भी उठाया था कि अगर एपी सिंह ने उस टाइम पर ये चीज बोला कि मेरे घर की अगर बहू बेटी या मेरी बीवी खुद की भी अगर ऐसा काम करती है तो मैं अपने हाथों से उनको पेट्रोल डालकर जला दूंगा। उफ जबकि अल्लाह कि पूरी मीडिया लेट मी फिनिश, जबकि क्योंकि मैं पूरी जॉब पे मी- हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा और मेरा ज, वाईफाई खराब हो जाता है जॉब पे। सॉरी आपको इंटरप्ट जी किया मैंने, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, तो सॉरी, जी मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन ये कि मैं यहाँ पर यही पॉइंट उठा रही हूँ कि एक बंदा टीवी पे मेन मीडिया पे बैठ के सरेआम दबा बबांगे दहल इतना गंदा जुमला किसी ऐसे किसी भी बच्चे के लिए बोलेगा, चाहे वो घर में जो भी करे। हमें देखें, आप लोगों के घरों से कोई मतलब नहीं है, वो आपका प्राइवेट मामले। जो चीज मीडिया में आ बिल्कुल। जाए वो एक रूल और लॉ बना देते हैं दुनिया में कि ये कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। इन्होंने एक जैसे कहना चाहिए प्रेसिडेंट छोड़ने की कोशिश कीजिए कि मैं कर सकता हूं तो फिर कोई भी कर सकता है। जब एक लॉ जानने वाला आदमी पूरे मीडिया पे बैठ के ऐसे कहेगा, उसके ऊपर आप लोगों ने क्यों नहीं इनका लाइसेंस कैंसिल कराया? आप लोगों ने बहुत क्यों नहीं कोई प्रोटेस्ट किया कि ये अरे बंदा कैसे इंडिया है कोर्ट? इंडिया में इस चीज के ये लिए मुझे समझ बहुत नहीं आ रहा। प्रोटेक्शन हुआ है, बहुत हुआ है प्रोटेक्शन नहीं नहीं, इसके प्रोटेस्ट इस हुआ होगा, अल्फाज से। लेकिन कोई कोई प्रैक्टिकल चीज तो नहीं हुई ना। अब वो फिर आ गया नहीं मार्केट। नहीं, नहीं हुई है, नहीं हुई है, ये बात तो मार्केट है। में आने का मतलब ये कि आप लोगों ने इसको अप्लाई नहीं किया, प्रोटेस्ट की कोई सुनवाई नहीं हुई आपके यहाँ भी। डार्क हो गई ये चीज, आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं, कुछ से नहीं है। तो मुझे तो दिल दहल गया मेरा जब उसने कहा, और सारे टीनेजर बैठे थे उस प्रोग्राम में। आई डोंट नो, 7 इयर्स पुराना प्रोग्राम था शायद वो। तो उसमें सब नहीं, टेन बच्चियों ने इयर्स 10 इयर्स 10 इयर्स होगा, और इसने इतना घसीटा उन लोगों को बचाने के लिए, इतना ब्रूटली करना, आठ चाहे साल वो। तक घसीटा है, 8 साल तक। और जबकि उस लड़के का भी इतना बुरा हशर हुआ और सब कुछ हुआ, और अगर ये मीडिया में नहीं आता, सपोज करें, हो सकता है ऐसे कितने केस हुए होंगे जो आपको पता ही नहीं होगा, पता ही जो नहीं मीडिया में आए होगा, नहीं। मीडिया में आई नहीं। तो तो 1 मिनट, आप अपना एक मिनट बाइक आप बंद अपना कर लें प्लीज बाइक सब बंद लोग, कर लें प्लीज मुझे सब बहुत लोग, एकदम मुझे बहुत आवाज एकदम अपनी आ रही है, आवाज अपनी आ रही। सॉरी। तो जब ये पूरे मीडिया में आया तो उस निर्भया का पता चला। मुझे तो पता चला है कि दिल्ली में और भी बहुत कुछ होता है, और मेरी फ्रेंड एक है इंडिया की, दिल्ली की, यहीं पर होती है, तो उसने बताया कि हम रात को नहीं निकल सकते। तो जब, और आपको पता है मूवीज में हम देखते हैं कि पुलिस वाले क्या करते हैं, हम तो समझते थे मूवीज में होता है, लेकिन हमें पता चला ये तो आम जिंदगी में हो रहा है। तो मेरा तो दिल दहल गया कि मूवीज में सही बताते हैं। और उस माँ को सलाम है, निर्भया की माँ को, कि वो तो वक्त से पहले ही मर गई, वो तो उसी दिन मर गई मेरे ख्याल में जिस दिन ये हुआ है, और उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसको घसीटा गया अदालतों में। तो इन एपी सिंह को शर्म नहीं आई उस माँ के लिए जो अपनी बच्ची के लिए लड़ रही थी? उस माँ के लिए इनको शर्म नहीं है? उसके लिए आंसू नहीं है? उसको बहन नहीं बनाया इन्होंने निर्भया की माँ को? क्या वो माँ कहीं से और प्लेनेट से आई थी, या वो इंडिया की नागरिक नहीं थी? उसके साथ जुल्म हुआ था, उस वक्त इन्होंने आवाज नहीं उठाई निर्भया की माँ के लिए? क्यों? क्या वो औरत नहीं थी? उसकी ये बहुत बेटी के साथ कठोर जुल्म दिल नहीं हुआ का था? बंदा है, बहुत कठोर, बहुत सख्त दिल का बंदा है। मैं उन लोगों से उसे पूछ रही हूँ, एक सॉरी एक मिनट, मैं उन लोगों से पूछ रही हूँ जो इस सीमा का साथ दे रही हैं। ये औरत बहुत ज्यादा इनको नजर आ रही है कि हमदर्द बने, ये मजलूम है। कहाँ की मजलूमियत? ये अगर शादी नहीं करती उस लड़के से, और अगर बच्चों की खातिर मर भी जाती तो क्या हो जाता? एक अमर हो जाती दुनिया में। लेकिन इस चीज वक्त तो ये जो है, ये गंदी अपनी छवि छोड़ के जाएगी दुनिया।
लेकिन मैं उस निर्भया की माँ को सलाम करती हूँ कि वो स्टैंड लिया उसने अकेले एपी सिंह के खिलाफ। आई सल्यूट टू दैट मॉम। शी इज द सही मॉम ऑफ द ईयर, शी इज द मॉम ऑफ द सेंचुरी, आई कैन से। शी इज सही द बात मॉम। ऐसी माएँ होनी चाहिए। तो इसको सबक लेना चाहिए सीमा को, और जो लोग सीमा का साथ दे रहे हैं, अगर वाकई सीमा हक पे है कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग बच्चों के लिए कर रहे हैं। वो इश्क आश की लड़ाई कुछ करें, लेकिन बच्चों को निर्भया वाले रास्ते पे ना आ जाए। बच्चियां कहीं वो चीज फेस ना करें जो निर्भया के साथ हुआ उस घर में। मुझे ये डर है कविता, सही बात मुझे ये डर है कि निर्भया वाला सलूक उनकी बच्चियों के साथ ना हो जाए। कहीं जानवर होते हैं मैम जो वो शराब जिस पीते हैं, घर में आते हैं, जानवर लोग होते हैं। मुझे बहुत मैम वो डर जिस लग रहा है। और एनसीआर इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं स्टेप ले रही, क्यों ब्लाइंड है, क्यों इतनी मुर्दा हुई है, डेड हुई है अदालत में। प्लीज प्लीज रेज योर वॉइस, प्लीज बिहेव लाइक अ लिविंग ह्यूमन बीइंग, नॉट लाइक अ ज़ॉम्बी। मैं बहुत, मेरा दिल खराब है। थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत इंसाफ से सर आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। और वहाँ पे अगर बात की जाए तो उससे जब उनको डेथ पेनल्टी होने वाली थी उसको भी इसने काफी देर तक डिले करवाया इसी शख्स ने। पर कविता को बात करना चाहती है, प्लीज आप बात एक मिनट भैया, सॉरी, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में सेफ नहीं। एक मिनट माइक बंद कीजिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं वो पाकिस्तान में सेफ नहीं है, तो इंडिया में निर्भया कहाँ सेफ थी? इंडिया के साथ कैसे हो गया इंडिया में निर्भया के साथ? हर मुल्क में कोई सेफ नहीं होता। डोंट इवन टॉक अबाउट पाकिस्तान इन इंडिया। वो अपने घर में जाएंगे, उनकी जिम्मेदारी। जी जी कविता बात करें। जी जी, मैं बोल रही हूँ, मैं पाकिस्तान नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि जो एनसीआर रीजन है ना हमारा, नेशनल कैपिटल रीजन, वो बिल्कुल सेफ नहीं है गर्ल्स के लिए। दिल्ली इज नॉट एट ऑल सेफ। और वो जिस एरिया में रह रही है ना मैम, वो सेफ एरिया में नहीं रह रही है। वो ये उसकी हिम्मत है कि वो वहां तक गई है। हम तो वहां जाए तो हम वहां पे जल्दी से निकलेंगे भी नहीं। हमारा पर्स बैग अपने आप को इतना संभाल के जाएंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं। देखिए कविता, एटीएस की हाँ। इंक्वायरी हो ना हो, बंद हो जाए ना हो, हमारी आवाज उठती रहेगी। हमें एटीएस से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी इंक्वायरी से कोई मतलब नहीं है। वो गलत भी हो सकती है, वो कुछ। हमारा मतलब है कि लोग अंधे क्यों हैं, क्यों बच्चे नजर नहीं आ रहे, आपको नजर आ रहे हैं, मुझे नजर आ रहे हैं, सब। इंक्वायरी डजंट मीन एनीथिंग विद ह्यूमैनिटी। वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी। It should be done according to humanitarian laws. ATS doesn't matter. I have nothing to do with any inquiry. No law. The main law, only law is humanity right now. That should be work. बिल्कुल सही बात है। जी कविता सर, आप बात क्यों करना चाहते हैं? फयाज भाई एक बार इसके लिए आस्था माँ को लाओ। हाँ बिल्कुल, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है और उन्होंने मुझे कहा है कि वो अगले 2 से 3 दिन में मुझे ज्वाइन करेंगी। उनसे मेरा राब्ता हुआ था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है और मैंने जो आप लोगों ने चीज़ें रखी थी वो भी उनसे रिक्वेस्ट की है। लेकिन वहाँ पे भारत में एक वकील साहब ने हमें गाइड किया है कि गुलाम हैदर की कंसेंट के बगैर कोई थर्ड पर्सन जो है वो नहीं वहाँ पे कोई पीएलए फाइल कर सकता। तो कोई एनजीओ जो है वो भी उसको गुलाम हैदर जो है वो उस पर करेगा तो देन वो कर सकते हैं। तो सॉरी कि मेरा सवाल है आपके सवाल पे कि इकरा के साथ कैसे बगैर किसी बाप और भाई के उसको भेज दिया गया पाकिस्तान? हाउ कम इट वर्क्स फॉर इकरा? बिल्कुल सही बात है, उसको फौरन कर दिया गया। वही तो हम कह रहे हैं कि इस मैटर में एटीएस भी खामोश है, इस मैटर में मामला लिंगर ऑन किया जा रहा है। और मेरे ख्याल में तो एपी सिंह साहब यही चाहते हैं कि ये मामला कोई इतनी देर तक चले कि बच्चे बालग हो जाएं और फिर उसके बाद देखें, फिर उसके बाद उनको भी शहरियत मिल जाए। जी जी, मेरा ये सवाल है, जीनत का खुला हुआ माइक शायद इको हो रहा है बहुत ज्यादा। जी मेरा ये सवाल है यहाँ पर, फयाज भाई प्लीज जरा सा माइक। जी जी। सो मेरा ये सवाल है, सबसे एक रिक्वेस्ट करके मैं जा रही हूँ कि एटीएस वालों से भी, सबसे, देखिए आपके भी बच्चे होंगे, अगर खुदा न खास्ता आपकी बीवियां भी घर से भाग जाएं या कहीं चले जाएं, आपको रूल बनाने होते हैं ह्यूमैनिटी के हिसाब से। आप अपने रूल्स को चेंज करें, आप अमेंडमेंट करें इसमें, इस बच्चों के लिए, क्योंकि इंसानियत के लिए रूल बनते हैं, कोई फरिश्तों के लिए और जिनों के लिए नहीं बनते रूल्स। उन लोगों के लिए बनते जो उस मुल्क में उससे इफेक्ट हो रहे हैं, जुल्म के खिलाफ बनते हैं रूल, ताकि जुल्म ना कर सके कोई किसी के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर। तो प्लीज अपने रूल को इन बच्चों के लिए चेंज करके इनको सेफ हैंड्स में डालें। कम से कम अपने मुल्क के बच्चों के इदारों में ही डाल दें, जो कविता बोल रही है इतने दिनों से मैंने सुन रही हूँ। क्या कोई हमदर्द नहीं है इंडिया में? कोई एजेंसी नहीं है ऐसी जो एक दिन के अंदर फैसला ले सके? कोई लॉ नहीं है?
हो क्या रहा है ये? तो कोई अमिताभ बच्चन, कोई शाहरुख खान, कोई तो ले ले, जो इतनी हम किसी की फिल्में नहीं देखेंगे अब। मैंने तो बैन कर दिया है। आई एम नॉट वॉचिंग एनीथिंग एंड गिविंग देम मनी एनीमोर if until they take strong stand for the kids. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। कविता, आप भी बात करना चाह रही हैं जी? हाँ सर, हमारे यहाँ एक आवाज एक हमारा लॉ कैसा है कि अगर एक इंसान मैरिड है, ओके, हमारे यहाँ दो शादी का तो रिवाज नहीं है, लेकिन अगर वो मैरिड है, लड़की और लड़का, उसमें से एनी वन ऑफ देम दूसरे किसी के साथ भी रहना चाहता है तो इन रिलेशनशिप वो रह सकता है। अगर औरत का पति है और दूसरा जगह तो इन रिलेशनशिप, लेकिन ये नहीं है कि तू एक से डिवोर्स ले बाद में ही तू रहे। यानी अभी सीमा जो है वो सीमा हैदर ही कहलाएगी, लेकिन वो सचिन के साथ इन रिलेशनशिप है। ओके, तो अगर वो यहाँ के नागरिक नहीं, लेकिन रिलेशनशिप का कार्ड मिलता है, रिलेशनशिप जिसको मैत्री करार कहा जाता है, जिसको मैत्री करार कहा जाता है हमारे यहाँ पे। तो मैत्री करार में लिविंग रिलेशनशिप जिसको कहा जाता है पूरी दुनिया में, वो लेकिन बच्चे नहीं रह सकते, बच्चों का सवाल हो रहा है, वो किसी के साथ भी रह जाते। बिल्कुल सही बात है। इसमें ये बात जो मैत्री करार में बच्चे ले जाने का नहीं होता। हाँ, ये ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आप देखें, ये बड़ी है, उन्होंने अहम बात की। अगर ये कहती है कि मैं हिंदू बन गई हूँ और मैंने हिंदू मजहब अडॉप्ट कर लिया है, तो उसमें तो फिर एक चीज और बड़ी अहम है कि जब वहां पे तो डिवोर्स होती नहीं है, वहां पे तो अगर हस्बैंड मर जाए या कुछ ऐसा, वो तो फिर सारी जिंदगी औरतें पड़ी रहती हैं, उन्हें गुजारनी पड़ती है उसी तरह से। तो ये फिर किस तरह की हिंदू बनी है कि इसने तो अभी उसका शौहर जिंदा है और इसने कैसे उसे शादी करेगी? हिंदू मजहब में ऐसा होता है क्या कि उसमें पहले शौहर की मौजूदगी में दूसरी शादी कर ले? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इसने तलाक ली नहीं है हैदर से, और वो इसका वकील बोल रहा है कि हाँ इसने तो तलाक ले ली है, इसके पेपर है, अपनी तरफ से गलत पेपर बना के वो शो कर रहा है कि इसकी तलाक हो गई है। और ना इसने जो मंदिर में शादी की है उसका कोई प्रूफ मिल रहा है, उसके इतने प्रूफ जमा करके, और मतलब उसको पूरी कानूनी चाराई जो ये कर रहा है ये एपीसी वकील, मतलब इसका पूरा साथ दे रहा है। मतलब बच्चों का तो यहाँ तक बोल रहा है पाकिस्तान का चलेगा, इंडिया का नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। और वो उनके पास कोई नहीं है। मेरा कविता आपसे ये सवाल है, क्या हिंदू मजहब में जो पहला शौहर जो है या दूसरी शादी की खातून को इजाजत होती है? मैंने तो यही सुना कि जो एक पहली शादी उसने कर ली उसी के साथ ही उसने वो जिंदगी गुजारनी है, बल्कि वो 7 जन्म का एक रिश्ता बनता है। तो ये किस तरह की, अगर इसने हिंदू मजहब ये कहती है कि पति मर जाता है तो पति मर जाए तो फयाज भाई जी फयाज भाई, जो नीच कौम के होते हैं ना, जैसे सचिन है वो नीच कौम से है, तो उसको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि इसका डिवोर्स हुआ है या ना हुआ है। एक बात। दूसरी बात, अगर ये मतलब जैसे हर कोई इसको ये जानने की कोशिश कर रहा है कि सीमा ने कोई गुनाह किया है या नहीं किया है, ये जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा है खाली कमरे के अंदर खाली वरमालाएं पहनाई जा रही हैं और कमरे के अंदर ही खाली वो उसके पांव छू रही हैं, तो वो मतलब उसको वो चीज का प्रूफ क्यों नहीं मांग रहे हैं कि कौन से मंडप में तेरी शादी हुई, कहाँ पर तेरे 7 फेरे हुए हैं, कहाँ पर तूने वरमालाएं पहनी हैं, वो चीज का उसको प्रूफ क्यों नहीं मांग रहे हैं? बस उसने एक ऐप की तरह वो वहां पर कमरे के बीच में उसने वरमालाएं पहना के उसके पांव छू रही हैं, उसका वीडियो बनाकर बस वो रखा हुआ है। तो जो ये हमारे मतलब जितनी भी जनता है या फिर वकील लॉयर है वगैरह है जितने भी हैं, तो वो ये चीज को क्यों समझने की कोशिश कर नहीं रहे हैं कि इसने सच किया है या गलत किया है। ये सबसे पहले जो मेन चीज है, वो जो प्रूफ है, मेन प्रूफ जो है वो इसका निकाला जाए, वो ये कि वो शादी का, जब ये छोटी छोटी चीजों का अभी मतलब
यहाँ पर नागरिकता पाने के लिए ये क्या नहीं कर रही है। अभी कल ही देखिए एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है उसने कि मेहंदी लगाऊं किस नाम की, रात तो हुई है सिर्फ शाम की। अभी 8-10 खस्मों के नाम की मेहंदियां लगा चुकी है। अब उसको ये बताओ कि किसके नाम की मेहंदी वो फिर से लगाए। हाँ, तो उसको सही ये बात चीज है। क्यों नहीं पूछ रहे हैं लेकिन कि तूने मैं कहाँ एक पर बात तूने कौन से मंदिर में तूने लामा फेरे लिए हुए हैं, कहाँ पर कौन से पंडित ने तो तेरी राधा शादी का की नाम हुई है, वो चीज की तू दिखा। इसने तो राधा नाम के साथ भी तोहमत जोड़ दी है इस खातून ने। मैं वही चीज बोल रही हूँ, इस हरामजादी ने क्या किया है कि भगवान का सहारा ले रही है अपने आप को बचाने के लिए। कम से कम उनको तो बख्श देती। अगर तेरे में इतने दम थे, तेरे में इतनी पावर थी, तेरा भाई एपी सिंह जो है वो अगर तेरे को हर चीज से बचाएगा, महफूज रखेगा तेरे को, तो तू उसको बोलना भाई जैसे कैसे होके मेरे को यहाँ की नागरिकता दिलवा। क्यों तू भगवान को बदनाम कर रही है? तू जब आई थी तू कोठों के ऊपर ये फिल्मी डांस कर रही थी, फिल्मी सॉन्ग पे तू डांस ये डाल रही थी। अब जब देखो राधा नाम के, भगवान कृष्ण के ये